हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट कम टू द पॉइंट, हम टॉपिक पे आते हैं। द टॉपिक इज़ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992, यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम 1992 की बात आज हम करेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुसार अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो संरक्षण संबंधित मौलिक अधिकार उपबंधित हैं। या 29 में जो है, जो अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं, उनके जो हित हैं, वो यहाँ पे संरक्षित किए गए हैं। फिर अनुच्छेद 30 के अनुसार भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग जिनकी अपनी भिन्न भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित रखने का अधिकार होगा। मतलब भारत में जो लोग भी रह रहे हैं, वो किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, भारत में कहीं पे भी किसी जगह पे रह रहे हो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वो किसी भी वर्ग के हों, उन किसी भी कास्ट कम्युनिटी किसी के भी हों, तो उनकी एक अपनी भाषा, सबकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। तो उनकी भाषा, लिपि और जो उनकी संस्कृति है, उनकी स्क्रिप्ट्स, उनके कल्चर्स, उनकी जो लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें, उनको संरक्षित रखने का उनको पास ये अधिकार होगा, जो कि हमें आर्टिकल 30 बताता है। फिर किसी नागरिक को किसी शैक्षिक संस्थान जो राज्य द्वारा चलाई जाती हैं या राज्य फंडों से सहायता प्राप्त करती हैं, तो उन लोगों को केवल जो है धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं करेगी। वो उनके जो इनको सिंपल भाषा में से समझ लें कि उनके एडमिशन्स के लिए उनको डिनाई नहीं कर सकती है और भेदभाव नहीं कर सकती है उनकी जाति और वर्ग के हिसाब से। फिर इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 30 में यानी आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान को स्थापित करने तथा उसका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी चला रहे हैं, वो अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने उनको स्थापित करने के लिए, उनको उसको रन करने के लिए जो है, उसको पूरा जो उनके पास राइट्स हैं, उसके लिए उनको पूरे अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग, तो वो अपने रन कर सकते हैं। फिर इसके अतिरिक्त सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो, चाहे वो धर्म से रिलेटेड वो अपने इंस्टीट्यूशन चलाएं या फिर अपने भाषा से आधारित चलाएं, तो अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने एवं प्रसारित करने का अधिकार होगा। मीन्स अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो वो भी उनके पास राइट्स है, वो अब चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वो अपनी भाषा या अपनी संस्कृति से रिलेटेड कोई भी अपने इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, संस्थाएं चला रहे हैं, तो दे हैव अ राइट टू रन देयर इंस्टीट्यूशन, उसको भी चलाने का उनके पास अधिकार है, जो कि आर्टिकल 30 ये चीज़ों को बताता है। अब हम इसके अतिरिक्त जो बात करते हैं कि जो शैक्षिक संस्थाओं को सहायता देने में किसी राज्य या फिर किसी शैक्षिक संस्थाओं के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब जो फंडिंग होती है, जो सहायता मिलती है, तो उसके भी बिहाफ पे जो है उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको पूरा सहयोग मिलेगा इसके लिए भी। फिर वह एक अल्पसंख्यकों के प्रबंध के अंतर्गत है, वह चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हो। ठीक है। फिर उपयुक्त मौलिक अधिकार, जो अभी तक जो हमने इनके जो अधिकार देखे हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, हम जो एक्ट में, जो हम माइनॉरिटीज़ एक्ट में जो राइट्स देख रहे हैं, उनके अधिकारों को देख रहे हैं हम, तो संविधान के जो निर्माता हैं, जो भी संविधान जिन्होंने बनाया है, तो संविधान के पूर्व की स्थिति यानी कि पहले की स्थिति को देख कर तथा विशेषकर जब, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात ये आ रही कि जो भारत उपद्वीप के, भारत तथा पाकिस्तान के विभाजन को ध्यान में रखे थे पहले, यानी कि जब संविधान बनाया गया था, तो जब डिवीज़न हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसके विभाजन को देख करके ही ये संविधान में नियम बनाए गए थे। कदाचित इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर भारतीय संसद ने अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम 1992 यानी 1992 पारित किया है। इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके, जो डिवीज़न हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का जो डिवीज़न हुआ था, कि किसी के साथ में किसी तरीके का भेदभाव ना हो, वो अपनी संस्कृति को, अगर कुछ यहाँ रह गए माइनॉरिटीज़ में जो लोग आते हैं, माइनॉरिटीज़ की जैसे हम बात करें, माइनॉरिटीज़ को जो है 6 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? जिसमें मुस्लिम्स आते हैं, जिसमें सिख आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, पारसीज आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, और हमारे जो उसमें और जैन भी आते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं, ये 6
कम्युनिटीज़ से जो लोग आ रहे हैं, इन सभी को एक माइनॉरिटी में काउंट किया जाता है। तो ये अपने अपने इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, इनके साथ भेदभाव ना हो, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये अधिनियम बनाया गया, पारित किया गया। अब इस अधिनियम को जो है राष्ट्रपति ने सम्मति कब दी? इसको सम्मति जो मिली है वो 15/5/1992 यानी 15 मई 1992 को ये प्राप्त हुई, सम्मति जो राष्ट्रपति से जो मिली। फिर इस अधिनियम का जो प्रसार जो है संपूर्ण भारत में हमें देखने को मिलता है। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय कमीशन स्थापित करेगी। अब जो केंद्र सरकार का काम क्या है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए क्या करेगी, वो अल्पसंख्यकों को के लिए एक कमीशन को स्थापित करेगी। इस कमीशन में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्य जो होंगे अल्पसंख्यक समुदाय के होंगे। अब जो कमीशन बनाई जाएगी इसके जो 5 जो मेंबर्स होंगे उसमें के जो मेंबर्स होंगे वो अल्पसंख्यक समुदाय के भी होंगे। ये होगा, मतलब उनके बिना ये मेंबर्स नहीं बनाए जा सकते हैं, सेलेक्ट नहीं किए जा सकते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो भी है, इसमें जो लोग होंगे वो माइनॉरिटीज कमेटी से भी रिलेटेड होंगे। फिर अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य की जो पदावधि है वो 3 वर्ष की होगी। इनका जो कार्यकाल की बात करें, हम वर्किंग पीरियड की हम बात करें तो वो 3 इयर्स का है। अब ये 3 इयर्स कैसे काउंट किए जाएंगे? जिस दिन वो पद ग्रहण करते हैं उस दिन से उनका वर्किंग डे से जो है काउंट होना शुरू हो जाएगा। उस दिन से लेकर के 3 वर्ष जब तक पूरे नहीं होते वो काम करेंगे। फिर कमीशन के लिए एक सचिव तथा अन्य आवश्यक कर्मचारी सरकार उपलब्ध कराएंगी। अब जो इसके लिए जो कमीशन जो बनाई गई है इसके लिए जो एक सचिव होगा और जो बाकी के जो अन्य आवश्यक जो कर्मचारी होंगे, इसके लिए वर्कर्स जो होंगे वो सरकार जो है उपलब्ध कराएगी। अब हम बात करते हैं कमीशन के जो कार्य क्या होंगे, इसके वर्क क्या होंगे। चलिए अब कार्यों को देख लेते हैं। संघ तथा राज्यों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। ठीक है, मतलब अब क्या करेगा संघ और जो राज्य हैं वो क्या करेंगे, अल्पसंख्यकों का जो विकास होता है उनकी मतलब उन्नति किस तरीके से अब वो रह रहे हैं, उनका विकास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उस सब चीज़ों का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, फिर संविधान तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों में उपस्थित सुरक्षाओं के कार्यों की निगरानी करना। अब जो संविधान ने जो भी चीज़ें जो सरकार तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के द्वारा जो निर्मित जो विधियां जो बनाई गई हैं उसमें जो भी सुरक्षाओं के जो कार्य हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो भी कार्य बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनकी निगरानी भी करना कि वो ठीक से फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए सुरक्षा, जो उनके लिए उनके हितों के लिए जो बात हम जब कर रहे हैं कि हमारा भाई इसमें ये इन तरीके से आपको फ़ायदे दिए गए हैं, ये आपके बेनिफिट्स हैं, तो उनकी सुरक्षाओं के लिए भी जो प्रभावशाली कार्यान्वयन जो है वो केंद्र तथा राज्य सरकार जो है करती है। उसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनकी सुरक्षाओं से वंचित होने की विनिर्दिष्ट शिकायतों को उपयुक्त पदाधिकारियों के पास ले जाना। अब जो अल्पसंख्यक हैं, जो उनके अधिकार हैं, जो उनकी सुरक्षाएं हैं, अगर वो उससे वंचित होते हैं तो उनकी जो शिकायतें हैं वो क्या होता है, ये अधिकारी क्या काम करते हैं कि जो उपयुक्त अधिकारी हैं, ये जो मेंबर्स हैं उन तक लेकर के जाते हैं। फिर अल्पसंख्यकों के साथ किसी प्रकार के भेदभाव होने से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना तथा उन्हें हटाने के लिए संस्तुति देना। अब जो यहाँ पे बात आती है अल्पसंख्यकों की, अब हिंदुस्तान में हम बात करें तो हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र देश कहा जाता है, यहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है। तो अगर अल्पसंख्यक भी रह रहे हैं यहाँ पर, अल्पसंख्यक जो रह रहे हैं तो उनके साथ ये है किसी तरह का भेदभाव ना हो, उनके साथ जो उनके जो हित हैं उनका ऐसे कह सकते हैं हम कि उनका भेदभाव ना हो और उनको उस चीज़ से वंचित ना किया जाए। किसी भी तरीके की समस्याएं उनको तो नहीं हो रही है, उनको सताया तो नहीं जा रहा, उनको परेशान तो नहीं किया जा रहा, तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको हटाने के लिए कार्य किए जाते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है। अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास। अब जब समाज में रह रहे हैं तो उनका सोशल और जो इकोनॉमिकल विकास है वो कैसे होगा, इंक्रीमेंट कैसे होगा, कि वो हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, क्या वो एजुकेशनल
फील्ड में बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं, शैक्षिक योग्यताएं उनको मिल पा रही हैं, प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं, इन सभी से संबंधित जो है अध्ययनों और इनकी जो खोज करना, उनका विश्लेषण करवाना जो है, ये भी इसके कार्य हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के संबंध में उपायों का सुझाव देना। अब और क्या क्या उपाय दिए जा सकते हैं उनके विकास के लिए, तो ये केंद्र सरकार जो राज्य सरकार है, इनके जो द्वारा जो होता है अल्पसंख्यकों के संबंध में उपायों का और सुझावों का देने का कार्य चलता है। फिर अल्पसंख्यकों से संबंधित तथा विशेषकर उनको आने वाली कठिनाइयों के बारे में आवधिक या विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजना। अब केंद्र सरकार को ये भी रिपोर्ट भेजी जाती है कि इनको कोई कठिनाई तो नहीं हो रही, किसी बारे में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, तो एक अवधि, एक पीरियड ऑफ टाइम पे जो उनको जो है एक रिपोर्ट भेजी जाती है। ये काम किसका है? ये कमीशन का काम है जो अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई है। ठीक है, फिर और कोई अन्य मामला जो केंद्र सरकार इसे निर्देशित करे, ये हो गया। अब हम लास्ट में इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा और कि और क्या क्या है। और ये है कि कमीशन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने पूर्ण कलापों की रिपोर्ट तैयार करेगी। अब वित्तीय वर्ष यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जिसको हम कहते हैं, उसका एक पीरियड बनाया गया, टाइम बनाया गया है, एक वर्ष का होता है, तो उस पूरे पीरियड ऑफ टाइम में जो भी कार्यकलाप हुए उसकी पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी, यानी ईयरली उसको पूरा बनाया जाएगा तथा उसकी एक प्रतिलिपि केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। अब उसकी एक कॉपी जो रहती है वो किसको भेजी जाती है? वो केंद्र सरकार को भेजी जाती है। केंद्र सरकार जो है वार्षिक रिपोर्ट, जो ईयरली जो रिपोर्ट आई है उनके पास में, तथा संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन समेत तथा लेखा रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएगी। अब जो भी रिपोर्ट आई है इससे रिलेटेड, जो भी कार्यवाही की गई है, जो कुछ भी हुआ है, उसकी एक पूरी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार क्या करती है? संसद में प्रस्तुत करती है। जो कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, जो कर्मचारी वर्ग हैं, भारतीय दंड संहिता की जो धारा IPC 21 के भीतर लोक सेवक माने जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें कि हमने डिस्कस किया अल्पसंख्यकों के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।